हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22, यूनिट नंबर 1, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें मैं आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वांटम नंबर एंड देयर फिजिकल इंटरेक्शन। आज के लेक्चर में मैं आपको जो वेरियस क्वांटम नंबर है हमारे पास, जो हमने केमिस्ट्री में 12th की कक्षा में पढ़ा था, और ये जो है हमें F5 से लेके TY तक सभी में इम्पोर्टेंस है। क्वांटम, चाहे क्वांटम फिजिक्स ले लो या किसी भी जगह ले लो, इंटरव्यू में ले लो, सभी में ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे पास कई सारे क्वांटम नंबर है, जैसे कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और सभी क्वांटम नंबर, जिसे मैं आपको बारी बारी से स्टडी करवाने वाला हूँ। पहला हमारा क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल स्टडी क्वांटम नंबर। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास एटॉम्स में होता है, और एटॉम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास सेल्स होती है, और सेल्स में कई सारे इलेक्ट्रॉन, जो बोहर मॉडल ले लो, समरफोल्ड मॉडल ले लो, जिसमें हमने पढ़ाया था कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उस पॉसिबिलिटी को आज हम जो है वो क्वांटम नंबर में स्टडी करेंगे। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज डिटरमाइंड बाय लेटर L and known as a subsidiary क्वांटम नंबर। मीन्स के हमारा जो ए नंबर है ऑर्बिटरी क्वांटम नंबर, उसे L से डिनोटेट किया जाता है, और उसको सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मीन्स के हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ओ, और पॉसिबल सब ऑर्बिट और सब सेल्स, मीन्स के उसमें हम पढ़े थे 12th कक्षा में, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें सब सेल होती है, और वो सब सेल में इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं, और वो ऑर्बिटल मोशन करते हैं। तो इस जो मोशन है उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। तो ये जो है हमारा दिस एडिशनल possible suborbital for orbits for given principal quantum number are allowed to different in L. For example, n is equal to 1. Number of possible suborbitary is 1. For n is equal to 2, the number of possible suborbit is 2. And number 3, all number of possible orbit is 3, and so on. 4 होगा तो 4 होगी, 5 हो गए तो 5 होगी। मीन्स के जितनी भी सब ऑर्बिटरीज है हमारी पास, उसमें प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है हमारा, जितनी भी ऑर्बिट्स है उसमें सब सेल है, उसमें हमने एग्जांपल लिया कि n इज इक्वल टू 1 ले लो, तो उसकी जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिट है वो 1 है। 2 ले लो तो उसके ऑर्बिट 2 है। 3 ले लो तो उसकी सब ऑर्बिट 3 है। यहाँ हम जो ऑर्बिट है n इज इक्वल टू n, तो L इज इक्वल टू 0 हमारे पास कितनी है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन में n इज इक्वल टू हमारा क्वांटम नंबर कितना हुआ, 1। मैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि उसमें कितनी सेल है, हाइड्रोजन में एक सेल, तो हमारा क्वांटम नंबर हुआ 1। तो उसमें मैक्सिमम जो कक्षक है हमारे पास, सब ऑर्बिट उससे बोल के
और कितनी है 1s। दूसरा क्वांटम नंबर ले लो, तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2। जो हमारा ऑर्बिट है 2s 2p 3 ले लो, तो उसमें कितनी है 3s 3p 3d। ऐसे ही 4 ले लो, तो उसमें कितनी है 4s 4p 4d 4f, जो हमारी ऑर्बिट है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारा जो ऑर्बिट होता है, जैसे कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 लिया, तो उसमें सब ऑर्बिट कितनी है 1। n इज इक्वल टू 2 लिए, तो उसमें ऑर्बिट कितनी, सब ऑर्बिट कितनी होगी 2, जैसे कि 2s 2p। जैसे सब प्रिंसिपल हमने ऑर्बिट ले ले, क्वांटम नंबर ले लिया 3, तो हमारे पास सब ऑर्बिट कितनी रहेगी 3, 3s 3p और 3d। n इज इक्वल टू 4 ले लें, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल, तो हमारा ऑर्बिट कितनी रहेगी 3, जिससे कि 4s 4p 4d। For n is equal to 1, only suborbit is possible having l is equal to 0. n is equal to 2, 2 suborbit are possible having l is equal to values of 0 or and 1. Thus the orbital number l can have only integral values lying between 0 to n minus 1. Other word 0 greater than or equal to l, लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1, वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। मान लीजिए कि n इज इक्वल टू हम 1 लेंगे, तो 1 माइनस 1, l इज इक्वल टू कितना हुआ 0। मान लीजिए n इज इक्वल टू हमने 2 लिया, तो 2 माइनस 1 कितनी हुई, उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू वैल्यू हुई 1। मान लीजिए 3 लीजिए, तो हमारे पास ऑर्बिटल मैक्सिमम को जो ऑर्बिटल नंबर है उसकी वैल्यू कितनी हुई 3। ऑर्बिटल नंबर l इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो इलेक्ट्रॉन डेजिग्नेशन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन का पद है। s मीन्स शार्प, p मीन्स प्रिंसिपल, d मीन्स डिफ्यूज और f मीन्स फंडामेंटल। मीन्स के SPDF से हम जानते थे, 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, F5 में भी हमने पढ़ा था, जो ये क्वांटम नंबर है हमारे पास। The orbital angular momentum PL associate with different orbit according to wave mechanics is given by, जो हमारा इक्वेशन होता है, हमें यहाँ इक्वेशन को याद रखना है, कैसे आया कहाँ से आया वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ यूज़ होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसलिए हम सिर्फ इसे रिमेंबर करेंगे। PL इज इक्वल टू L H डिवाइडेड बाई 2 पाई, वेयर L इज इक्वल टू 0 1 2 और H है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और 2 पाई है वो कांस्टेंट है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है उसका इक्वेशन हुआ PL इज इक्वल टू L H बाई 2 पाई, अथवा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम PL इज इक्वल टू H upon 2 pi into L, where L is the orbital quantum number. It is represent shown in figure 6 by straight line. हमारा जो ऑर्बिटल नंबर होता है वो स्ट्रेट लाइन दर्शाता है, उसके आसपास हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट करता है।
which electron which is parallel to axis of rotation. The angular momentum according to wave mechanics by given by, जो हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो वेव मैकेनिक्स के अनुसार जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाता है एल स्टार एच अपॉन 2 पाई, वेर एल स्टार का मीनिंग है एल इंटू एल प्लस वन होल 1/2 मीन्स के एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन. The maximum number of electron allowed to any subcell is this formula 2 in the bracket 2l plus 1, and the total number of electron of atom can be given by 2n square. जो following will show different subcells and the number of possible electron value of n. मीन्स कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर सेल्स में कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, ये इस पोटेंशियल से हमारा जो एंगुलर इलेक्ट्रॉन होता है सेल्स में वो हम पता लगा सकते हैं. मैक्सिमम कितने अलाउ करता है सेल्स में, जो हमारी एस के एल एम एन सेल्स है उसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं वो हमें इस इक्वेशन से पता चल सकता है. जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है मीन्स के हमें मैक्सिमम कितने वो वेव मैकेनिक्स के अनुसार अलाउड करता है सेल, उसे इक्वेशन से पता है लगाया जा सकता है. एल स्टार इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, वेर एल इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन नो अंडर रूट. मीन्स के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउड टू एनी सब सेल्स, मीन्स के हमारा जो सब सेल्स होती है एस पी डी एफ, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अलाउ करते हैं उसका इसमें हम पता लगा सकते हैं. 2 प्लस, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि 2 इंटू 2 प्लस 2l प्लस 1. मान लीजिए कि l इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा कि आपका जो सेल्स में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं. मान लीजिए कि l इज इक्वल टू 1 हो गया तो 2 प्लस 1 इंटू 2 मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अलाउ करता है. मान लीजिए l इज इक्वल टू 2 हो गया तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा अलाउ करता है. एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी गिवन बाय 2n स्क्वायर. मान लीजिए कि आप 0 लेते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है. 1 लेते हैं तो मैक्सिमम 2 लेते हैं तो 4 इंटू 2 8, 3 लेते हैं तो 3 स्क्वायर मीन्स के 9 इंटू 2 18. मान लीजिए 4 लेते हैं तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32. वैसे इलेक्ट्रॉन का जो हमारा पीरियोडिक टेबल में है उसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है वो आगे बढ़ती है और उसमें इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो 2n स्क्वायर से होता है. इसलिए हमें ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है, रिमेंबर करना है. 2 इज इक्वल टू 2l प्लस 1 एंड इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमारा 2n स्क्वायर. मान लीजिए कि हमारा जो हमने टेबल के रूप में आपको दिखाया है, मान लीजिए हमारा सॉरी
जो हमारा क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 ले ले तो उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना होगा 0। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तो कि 1s में कितने मैक्सिमम अलाउ करता है तो 2 इंटू 2l प्लस 1 l इज इक्वल टू हमने 0 लिया तो मैक्सिमम कितने हुए 2। तो टोटल 2n स्क्वायर कितने हुए 2। मान लीजिए हमें क्वांटम नंबर हमारा 2 है, मीन्स के हमारा कक्षा कितनी हुई तो कि 2, तो उसमें हम हमारा क्वांटम नंबर हुआ 0 एंड 1। तो 0 में हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो गए 2s में 2 हो गया और 2p में 1 लीजिए तो कितने हो गए 6। 2 प्लस 6 कितने हुए 8। मान लीजिए कि हमारे पास 3 n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा जो उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितने हो गए 3, 0 1 एंड 2। उसमें हमारी जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन है 3s में 2 आएंगे, 3p में 6 आएंगे और 3d में 10 आएंगे। आप तो इस इक्वेशन में पुट करना है 2 इंटू 2 4 प्लस 1 मीन्स के मैक्सिमम कितने अलाउ करेंगे 10। तो हमारा जो ये मैं बात कर रहा हूँ सब ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, हमारी जो मेन ऑर्बिट में कितना आएगा 18। जो m नाम की सेल है उसमें मैक्सिमम 18 अलाउ करता है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो हमारे जो क्वांटम नंबर हुए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 1 2 एंड 3, जो हमारा जो इक्वेशन है उसमें ही हमें पुट करना है n-1 मीन्स के 1 लिया तो 0, 2 लिया तो 1, ऐसे 2 कितने का ऑर्बिटल क्वांटम हुई 4। तो उसमें मैक्सिमम 2 6 10 एंड 14 मीन्स के एफ कक्षा का हमारी सब सेल्स है उसमें 14 आएगा, डी सब सेल है उसमें 10 और पी कक्षा के उसमें मैक्सिमम 6 और एस है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो टोटल इन सभी इलेक्ट्रॉन का जो चौथी हमारी एन नाम की सेल है उसमें 32 एलो करता है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम जो है वो हमारा कितना हम कक्षक में रख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। एज डिस्कस अर्लियर मीन्स के हमने आगे डिस्कशन किया ग्राउंडस्मिथ एंड उलनबेक पोस्ट्यूड इन 1925 मीन्स का अगले लेक्चर में मैंने इन दोनों का बताया था। वो दोनों स्टूडेंट थे और उन्होंने समरफोल्ड का जो मॉडल था उसको मॉडिफाई करके 1925 में इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इन आउन मैकेनिकल एक्सिस एज इट मूव इन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस। वो जो थियरी थी मीन्स के समरफोल्ड और जो बोहर था उन्होंने थियरी दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर घूम रहा है, ऐसा बोहर ने बोला था। फिर समरफोल्ड ने उसको थियरी को मॉडिफाई किया और उसने बोला कि इक्लिप्टिकली जैसे कि हमारा सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है वैसा ही समरफोल्ड ने बोला। और ग्राउंडस्मिथ एंड उलनबेक ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा घूम रहा है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो एक्सेल होती है एक्सिस होती है उसके अराउंड भी घूम रहा है, ऐसा उन्होंने बोला था। किसने तो कि ग्राउंडस्मिथ एंड उलनबेक ने 1925 में हम लोग ऐसा मॉडल दिया था। फॉर दिस पर्पस
another quantum number is introduced called the electron spin quantum number, whose only possible value is 1/2. The spin angular momentum is given by, जो हमारा possible spin quantum number only possible value is 1/2. This spin angular momentum is given by these equations. Vs is equal to s into s by 2 pi, where s is equal to 1/2. जो हमारा स्पिन होता है वो आधा स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का, जो आप देख सकते हैं इस फिगर में. फॉर द मैकेनिक्स पी एस इज इक्वल मीन्स के वेव मैकेनिक्स में हमें ये कहता है कि जो स्पिन होता है एस स्टार एच बाई 2 पाई, वेयर ये जो इक्वेशन हमें रिमेंबर करना है, एस स्टार इज इक्वल टू एस अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1, वो हमें याद रखना है. हमारा जो स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसका इक्वेशन है एस स्टार अंडर रूट एस स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस एस इंटू एस प्लस 1. इनसे हमारा स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट होता है. इसके बाद हम देखते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन arise from the orbital revolution and axis spin to the electron. हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन मीन्स के कितने चक्कर काटता है एक्सिस के आसपास, वो हमें काउंट करना है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट कपलिंग occur between spin and orbital angular spin and orbital angular momentum of an electron, which has been described by quantum number J, called the total angular number. मीन्स के टोटल हमारा जो इलेक्ट्रॉन है मोलिक्यूल्स के आसपास मीन्स के न्यूक्लियस के आसपास कितने चक्कर काटता है उसको हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. मीन्स के हमारा जो ऑर्बिटल कितने चक्कर काटता है. मैथमेटिकली द वैल्यू ऑफ जे आर जे प्लस एस एंड जे माइनस एस. जो हमारा स्पिन एल प्लस एस एंड एल माइनस एस, जो हमारा मोमेंटम है मीन्स के हमारी जो ऑर्बिटल है प्लस स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल माइनस स्पिन क्वांटम नंबर. J must be positive. The positive sign is taken when the S is parallel to L, and minus sign where anti-parallel is shown in figure A and B. मीन्स के हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर है जब पॉजिटिव होगा तब हमारा जो है L और J दोनों पैरेलल हो गए. और दूसरे फिगर में हम देख सकते हैं हमारा जो L क्वांटम नंबर है और S क्वांटम नंबर है और एंटी स्पिन हो गया, तब हमारा जो क्वांटम नंबर आएगा J, उसकी जो स्पिन आएगी वो माइनस आएगी. मीन्स के हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लिखते हैं +1/2 एंड -1/2. मीन्स के हमारा जो वेक्टर बनता है Pj इज इक्वल टू Ps एंड Pl, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है. उसके लिए हमें इक्वेशन रिमेंबर करना पड़ेगा. द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय Pj is equal to J star H upon 2 pi, where J is equal to under root J into J plus 1. The spin and orbital angular momentum couple shown in figure 8c. हमें दोनों
एक ही साथ ये जो हमारा फिगर सी है उसमें दिख रहा है हमारा एंगुलर एंड स्पिन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। त्यारबाद और एक क्वांटम नंबर है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML। एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मीन्स कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव होता है। वे रिजॉल्विंग द अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट, मीन्स कि वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है। इज कंटिन्यूस ए रोटेटिंग चार्ज एंड hence the electric current which has magnetic field and magnetic moment। मीन्स के जो घूमता रहता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी घूमता है और इसे घूमने से जो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोड्यूस होता है। इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशंस ऑफ इक्लिप्टिकल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन स्पेस when the atoms is placed in the magnetic field। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तब उसका इक्लिप्स और ऑर्बिट होता है, वो क्या करता है तो कि जो ओरिएंटेशन है उसके साथ वो ताल्लुक़ रखते हैं। इन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर L precise about the magnetic field direction and from of the cone about the S axis, जो हमने स्पेस क्वांटाइजेशन में पढ़ा था। ये जो होता है मीन्स के हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड एस एक्सिस है उसके अराउंड एक कॉन बनाता है। ड्यू टू द स्पेस क्वांटाइजेशन देयर आर restrictions on the orientation of the electron orbit। मीन्स कि हमारा जो स्पेस क्वांटाइजेशन की थियोरी के अनुसार जो हमारी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, मीन्स कि मना करती है। वेयर्स L there are restriction on the orientations where L determines the orbital angular momentum and ML represent the z component of orbital angular momentum। वो हमारा z डायरेक्शन का जो होता है उसे रिप्रेजेंट करती है। z डायरेक्शन इज टेकन अलोंग विथ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, मीन्स कि हमारा जो z डायरेक्शन है वो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। Then the relationship between the L and ML vector is shown in figure 9, जो हम अभी देखने वाले हैं। Permitted values of theta and those which are ML is equal to L cos theta is an integer, it means the ML can have any one of the 2L plus 1 values ranging from minus L and to plus L including 0। For example, L minus 1, L minus 2 is become 1, 2, 3, 4, 5, 0, minus 1, minus 2, L minus 2, L minus 1 and minus L. This value correspond to various sub cells in which electron rotate around the nucleus। मीन्स के ये जो वैल्यू है वो हमें जो सब सेल होती है SPDF उसकी रोटेशन जो न्यूक्लियस के आसपास होती है उसको दिखाता है। ये हम फिगर में देख सकते हैं। स्पिन अराउंड द 0 plus 1 minus 1, 0 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2, 0 plus 1 plus 2 plus 3 minus 1 minus 2 minus 3। Another
quantum number is magnetic spin quantum number ms. It is vector represented of the spin angular momentum vector. ये जो है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्पिन वेक्टर ऑन द फील्ड डायरेक्शन. This spin vector is capable to orientation only the either of two ways, parallel and anti-parallel, surrounding the magnetic field. ये जो है हमें तो डायरेक्शन दिखाता है, या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होता है. स्पिन क्वांटम नंबर can have only two values, plus 1/2 and minus 1/2, which differ by यूनिटी एज टू एज अदर क्वांटम नंबर. मीन्स के जो स्पिन क्वांटम नंबर की है उसकी दो वैल्यू होगी, +1/2 एंड -1/2. एंड अनदर क्वांटम नंबर इज टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर NJ. It results from the space quantization of total angular momentum of electron. It is quantized component of J with respect to direction of applied external magnetic field. हमारा जो क्वांटम टोटल क्वांटम एंगुलर मोमेंटम होता है और हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं एटम्स के ऊपर उस पर डिपेंड करता है. इन फैक्ट्स रिप्रेजेंट द numerical values of total angular momentum vector J on the direction of applied external field. This quantum number can be 2J plus 1, values of ranging of -J2 plus J with 0 included. मीन्स कि हमारा जो वैल्यू होता है क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वो -J से लेके +J तक होता है और उसमें 0 भी हमें शामिल करना है. mj is equal to -J into bracket -J plus 1 to J minus 1 and J. In other words, it is range of +J to -J. It should be noted that value of mj depends on the J, which itself depends on L, which is turned to dependent or R. Hence will be seen that ultimately S is N, which had to here C and quantum numbers. It is roughly to note here that is journal mj is used to specify the quantum state of the electron, but when they consider the applications of strong magnetic field ML and MS become important and they are maintained. मीन्स का हमारा जो टोटल क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी जो पॉसिबल वैल्यू होती है मीन्स के 1/2 -1/2 0 3/2 -3/2 5/2 -5/2. मीन्स के 1 ले लो 2 3 4 5 मीन्स के हमारा जो ओरिएंटेशंस होता है वो हाफ होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.